औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। और नाफ़ी पे हमने आप लोगों के लिए जो वीडियो लेक्चर्स डिज़ाइन की हैं, जिसका मकसद कोर्स 2058 और 0493 की तमाम तर रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए आप लोगों को एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करना है वीडियो लेक्चर्स के ज़रिए, ताकि घर बैठे बैठे इंशाल्लाह आप लोग कैम्ब्रिज असेसमेंट के लिए अपनी बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। और ये सिर्फ पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे भी इस वीडियो लेक्चर को देखा जा रहा है, तो उन हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए इंशाल्लाह घर बैठे बैठे आसानी के साथ आप लोग बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख सकें। आज की हमारी क्लास का मकसद जो है वो पास्ट पेपर के हवाले से रहेगा, जिसमें हम इंशाल्लाह एक पास्ट पेपर हमने सिलेक्ट किया है और उस पास्ट पेपर के की एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी पेपर पैटर्न हम बहुत डिटेल में इस पे बात कर चुके हैं, पेपर की स्ट्रेटजी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वही सारी चीज़ों को देखते हुए एक और वीडियो लेक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपने इंशाल्लाह अपेयरिंग होने वाले हैं मई जून के लिए या फिर अक्टूबर नवंबर के सेशन के लिए, उनको इंशाल्लाह इस वीडियो लेक्चर से बहुत फ़ायदा हासिल होगा और हर चीज़ इंशाल्लाह उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी के साथ समझ आएगी कि किस तरीके से जो कंटेंट्स हैं वो हमारी कहाँ पे और किस सेक्शन से लिंक्ड हैं पेपर के अंदर। सो अब इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपना पास्ट पेपर का डिस्कशन करना। सबसे पहली चीज़ किसी भी स्टूडेंट के लिए, सबसे पहली चीज़ ओके, वो क्या चीज़ होती है? हमारा पेपर का पहला हिस्सा, ठीक है, जिसको हम फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर कहते हैं, वेरी वेरी एसेंशियल थिंग, जिसके अंदर आप यहाँ पे देखें कि मैंने 3 एरोस के ज़रिए बताया है दैट दीज आर द इम्पॉर्टेंट एरियाज़ जिसको आपने फिल करना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी एडमिट कार्ड। ये जो आपका इनरोलमेंट कार्ड एडमिट कार्ड के ज़रिए जो आपकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड होती है कैम्ब्रिज के अंदर, जिसमें आपका सबसे पहले कैंडिडेट नेम आता है कि वो क्या कैंडिडेट नेम है, सेंटर नंबर और कैंडिडेट नंबर, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने टॉप बार में फिल करनी होगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड में हाईलाइट किया हुआ है कि आप जिस भी साल का पेपर अटैम्प्ट करते हैं उस और पेपर का नंबर, सही है, लेफ़्ट हैंड साइड पे पेपर का नंबर लिखा हुआ है, पेपर का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट नेम आपका, जबकि राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि आप कौन सा पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं और उसका वेरिएंट क्या है, ठीक है। वेरिएंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है, तो वेरिएंट 1, 2 आपको देखने को मिलता है। अगर आप सऊदी अरब की बात करें तो 1, 1 हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से अपने ज़ोन के हिसाब से आपको चेक करना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें ज़ोन वाइज टाइम टेबल अल्हम्दुलिल्लाह कैम्ब्रिज के ऊपर अवेलेबल होती हैं, और हम भी स्टूडेंट्स को उनके एरियाज़ के हिसाब से जिस भी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है हम उसको भी शेयर कर देते हैं कि वो जिस जोन में इस वक्त रह रहा है तो वो कौन सा पेपर और उसका क्या वेरिएंट वो देखता है अपने पास, ठीक है। तो अभी जो हम पेपर देख रहे हैं ये हमारा मई जून का 2017 का पेपर है जो मैंने चूज़ किया हुआ है। टाइम, जैसे मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि 1 आवर 30 मिनट्स हमारे पास होते पेपर को सॉल्व करने के लिए, और वही टाइम यहाँ पे भी मेंशन है। कैंडिडेट आंसर ऑन द क्वेश्चन पेपर, नो एडिशनल मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि आंसर स्पेस गिवन होगी, आपके पास दिया हुआ होगा, और वहीं पे आप अपना पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। रीड दीज इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, जो कि मैंने देखा है कि बहुत से स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, हालांकि क्लियरिटी के साथ यहाँ पे मेंशन हुआ है कि आपने इसको लाजमी पढ़ना है, ठीक है। हो सकता है कि कोई इंस्ट्रक्शन चेंज हो और कोई इंस्ट्रक्शन आपके बस हो सकता है कि आप पास्ट पेपर्स में भी आपने मिस कर दी हो, लेकिन जब आपके साल में जो इंस्ट्रक्शन आ रही है हो सकता है उसमें कोई नई चीज़ उन्होंने नई बात डाली हो, तो इंस्ट्रक्शंस आर नेसेसरी, इसे ज़रूर आप हमेशा पढ़ा करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे उन्होंने लिखा हुआ है कि राइट योर सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर एंड नेम ऑन ऑल द वर्क यू हैंड इन, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, ऑन टॉप ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे। राइट इन डार्क ब्लू और ब्लैक पेन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर। इसका मतलब है कि एक साइड, जैसे हम किसी कॉपी की एक साइड देखते हैं लाइंस की बनी हुई होती है और उसके पीछे भी लाइंस होती हैं, तो हम कॉपी के दोनों पेजेस इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हमने पेपर का फ्रंट साइड बैक साइड दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना होगा। डू नॉट यूज़ स्टेपल्स, पेपर क्लिप्स, ग्लू और द करेक्शन फ्लूइड डू नॉट एवर यूज़, ठीक है। दिस इज़ नॉट माई ओनली रिकमेंडेशन, ये सारे टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि आप करेक्शन फ्लूइड्स बिल्कुल अवॉइड करें, ठीक है। इसके बजाय अगर आपको लगता है कि कहीं आपने कोई कट लाइन गलत कर दी है, कोई सेंटेंस गलत हो गया है, कोई आपके पास वर्ड गलत हो गया है, सिंपली आप उस पर 2-3 लाइंस जो हैं वो मार्क कर दें टू नो द रीडर कि ये गलत पॉइंट है, ठीक है। डू नॉट
राइट इन एनी बार कोड्स, ठीक है। आंसर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड 2 अदर क्वेश्चंस। ये पैटर्न बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुका है कि 2 सवाल कंपलसरी होंगे और 2 ऑप्शनल होंगे। एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन फास्टन ऑल योर वर्क सिक्योरली टुगेदर, ठीक है। कोई पेपर क्लिप, पेपर पेन, कुछ भी कोई इशू हो, अपना काम बहुत प्रॉपर्ली चेक करें। और उसके लिए बहुत हद तक हमने स्ट्रैटेजीज़ भी डिस्कस की हैं कि किस तरीके से आप अपने लास्ट मिनट के कुछ मोमेंट्स को सेव कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप बेस्ट पेपर जो है वो अटैम्प्ट करें, ठीक है। सो हर सवाल के आगे द नंबर ऑफ मार्क्स इज गिवन इन ब्रैकेट्स एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन और पार्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन है उसके आगे आपको नंबर देखने को मिलते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट लर्निंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेपर। सबसे पहले तो क्योंकि क्वेश्चन 1 बिल्कुल डिफरेंट आता है, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 एज एन एग्जाम्पल यहाँ पे समझा दूँ, गाइड कर दूँ और आपको लोगों को बताऊँ कि यहाँ पे अपने किस तरीके से इसको अटैम्प्ट करना होगा, ठीक है। अगेन जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इंस्ट्रक्शंस आपकी 2 दफ़ा रिपीटेडली लिखी हुई होती हैं, सो दैट स्टूडेंट्स मस्ट नॉट फॉरगेट दिस इंस्ट्रक्शन के सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 लाजमी हैं, जबकि 2 अदर ऑप्शनल क्वेश्चंस जो हैं उसमें से आपके पास 3 में से 2 करने की चॉइस होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान एंड। अब जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था, कैम्ब्रिज के पेपर के चार्ट के अंदर के 3 आपको कुरानिक पैसेजेस मिलेंगे जिसमें से आप 2 को अटैम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहरहाल स्क्रीन पे आपको 2 ही दिख रहे हैं, जबकि एक तीसरा भी इसमें मौजूद है और उनमें से कोई आपने 2 जो है वो पिक करने हैं जिसके आप 2 पार्ट्स डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। 2 चूज़ करने हैं और दोनों के 2 पार्ट्स और एक पार्ट के इस वक्त 4 नंबर हैं। इसका मतलब है कि अब आपका पार्ट 2 मार्क्स का बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब जैसे यहाँ पे मेरा पहला पैसेज है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि हर पैसेज की अरबिक और ट्रांसलेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे एरो से भी मेंशन है अरबिक वर्जन और ट्रांसलेशन, ये दोनों चीज़ें आपको गिवन होती हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और यही चीज़ आपकी P2 के अंदर भी आपको नज़र आती है हदीस टेक्स्ट के साथ। अब फॉर एग्जांपल मैंने पिक किया है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो ये मैंने 2 पैसेजेस फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिए, तो मैं इन दोनों की मेन थीम बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ आप लोग नोट कर लें कि ये क्योंकि हम 2 मेन थीम बना रहे हैं और दोनों के ओवरऑल मार्क्स 4 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब है कि एक पार्ट के मेरे 2 नंबर रह जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी में मैंने क्या करना है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज थीम्स इन द मुस्लिम लाइफ टुडे। मेन थीम के लिए मैंने बहुत दफ़ा स्ट्रेटजीज स्टूडेंट को गाइड की है कि मेन थीम हमेशा 3 पोर्शंस में आप उसको देख सकते हैं कि एक में बेसिक उसका इंट्रोडक्शन कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, जैसे हमारा इस वक्त पहला पार्ट वननेस ऑफ अल्लाह से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। मेन थीम एक्सप्लेन्स द थीम ऑफ द स्टडीड पैसेज, द बैकग्राउंड, सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्सेस। 3 चीज़ें आप बता सकते हैं। एक तो सबसे पहले उसकी थीम बताइए, दूसरा आप ये बताइए कि इसका अगर कोई स्पेसिफिक इस सूरा का, इस पैसेज का कोई बैकग्राउंड है, और उसके बाद उसका अगर कोई नाम है तो आप नाम भी डिस्कस कर सकते हैं, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी वर्सेस की, दी हुई वर्सेस की ओवरऑल थीम, पिक्चर या उसकी एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन की एक्सप्लेनेशन आपने नहीं करनी होती, बल्कि एक ओवरऑल पिक्चर रीडर को डिस्क्राइब करनी होती है। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू दी मेन थीम। जबकि इम्पोर्टेंस में आप क्या काम करते हैं, इम्पोर्टेंस का मकसद है कि ये पैसेज मेरी लाइफ में कहाँ स्टैंड कर रहा है और मैं इस पैसेज पे कैसे अपने आप को देखती हूँ या देखता हूँ, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ द मेन थीम एक्सप्लेन्स द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडीड पैसेज इन द मुस्लिम्स लाइफ एंड शुड बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द करंट वर्ल्ड एनालिसिस। एक चीज़ ज़रूरी तौर पे आप लोग नोट कर लें कि जो भी पार्ट बी आंसर्स होते हैं उनका एक मकसद तो यही है कि आप अपने तौर से करंट वर्ल्ड की कुछ ना कुछ एग्जांपल्स उसके अंदर डालें, शेयर करें, और यही काम आप अपने कुरानिक पैसेजेस के लिए भी करते हैं कि जब आप, ज़ाहिर सी बात है, आप आज की दुनिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्लैरिटी के साथ दिखा हुआ है कि आज की दुनिया में मुसलमानों की आज की ज़िंदगी में ये पैसेज किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो जब आप आज की दुनिया की बात करें तो ऑफ कोर्स आप कोई करंट वर्ल्ड का कोई भी अफेयर, कोई एग्जाम्पल उससे चाहें तो इसको ज़रूर रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट गाइड फॉर यू पीपल कि जब भी पार्ट बी आंसर्स को डेवलप करें तो कहीं ना कहीं अगर वो ये चीज़ मेंशन करे कि हमारी आज की दुनिया से, आज के से इसकी क्या रेलेवेंसी है, किस तरीके से रेलिवेंट है, तो उसके लिए आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू पीपल टू स्टार्ट यूजिंग द करंट वर्ल्ड एग्जाम्पल्स, ठीक है, इन योर आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, दोबारा से कि दोनों पैसेजेस की अरबिक ट्रांसलेशन है।
नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स को बहरहाल अपने तौर पे आइडेंटिफाई करना, पैसेज का आई बिलीव अरबिक देखकर ही आइडेंटिफिकेशन उनकी हो जानी चाहिए, इतनी स्ट्रॉन्ग पैसेजेस पढ़ पढ़ के कि वो खुद ही जज कर सकें कि ये पैसेज कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आया ये वननेस ऑफ अल्लाह का है या फिर अल्लाह's रिलेशन विद क्रिएटेड वर्ल्ड का है। सो ये सारी चीज़ें बहरहाल उसी वक्त स्ट्रॉन्ग होती है जब आप बहुत अच्छी तरीके से अपने स्टडी कंटेंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मैंने दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 2 मैंने सेलेक्ट नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये मैं पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ कि इनका फॉर्मेट एक ही है, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट में अलबत्ता कोई चेंज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर जैसे क्वेश्चन 2 भी होता, क्वेश्चन 3, 4, 5, ठीक है, चारों में फॉर्मेट हमें एक ही देखने को मिलता है। क्वेश्चन 2 में भी आपका, क्योंकि वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, उसके भी 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 3 के भी, क्वेश्चन 4 के भी और क्वेश्चन 5 के भी। क्वेश्चन 3, 4, 5 में बस ये चीज़ है कि यहाँ से आपने कोई 2 सवाल पिक करने, जबकि क्वेश्चन 2 आपका कंपलसरी होगा। यहाँ पे आप देख लें, ये पहले बात बताई गई है कि पार्ट ए जो होगा वो हमेशा से 10 मार्क्स का आएगा और पार्ट बी हमेशा 4 नंबर का आएगा। पार्ट ए फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्लेजेस ऑफ द अकबा वर मेड इन द प्रॉफिट्स लास्ट ईयर्स इन द मक्का, आउटलाइन द रीजंस फॉर दीज प्लेजेस एंड राइट अबाउट द डिटेल्स इन दैम, ठीक है। यानी कि उन्होंने पूछा ही डिटेल आंसर है और ऐसे लेंथ इसके लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट करके यहाँ पे बता दिया पॉइंटर करके कि 500 वर्ड्स इज़ दी शुड बी द लिमिट, ठीक है। आई बिलीव इससे ज़्यादा भी आप जा सकते हैं, लेकिन इतना कम अज़ कम आप ज़रूर लिखें, ठीक है। इतना डेवलप्ड आप अपने आप को मतलब इतनी आपके अंदर एबिलिटी आ जाए पेपर सॉल्व करके और असेसमेंट्स दे के हमें, जिसके ज़रिए आप इंश्योर कर सकें हमें भी कि यस ये डिज़ायर्ड लेंथ है जिसके अकॉर्डिंगली आपने अपना पेपर का पार्ट ए डिज़ाइन किया है। सो पार्ट ए इज़ द 10 मार्क्स आंसर, जिसके लिए ऐसे लेंथ आंसर इज़ रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद द यूज़ ऑफ प्रॉपर एग्जाम्पल्स एंड द रेफरेंसेज, बिकॉज इज़ द वन ऑफ द वेरी की एलिमेंट दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द कैम्ब्रिज कि अगर आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो डिटेल डालिए अपने आंसर में, ठीक है। अपने आंसर को जितना अच्छा हो सके डिटेल वे में उसको लिखिए, ठीक है। उसमें प्रॉपर पैराग्राफ मेकिंग हुई भी हो आंसर के अंदर, एक पैराग्राफ एक स्पेसिफिकली टॉपिक पे या एक सेक्शन पे बात करा हो, और सेकेंडली उसमें यूज़ ऑफ रेफरेंसेस एंड एग्जांपल्स दिखना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं पार्ट ए के जिसमें लिखा हुआ होता है कि गिव एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। गिव मतलब यूज़ द सपोर्ट ऑफ एग्जांपल्स। तो ये वो चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहरहाल हर पार्ट ए के लिए ही रिकमेंडेड है कि आप एग्जाम्पल्स को डालें और अपना आंसर के लिए कम अज़ कम 500 वर्ड्स को रखें। या आप इस तरीके से समझ लें, जैसे आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कितनी वाइड लाइंस आपको मिल रही हैं, ठीक है। पेज की विड्थ भी अच्छी खासी है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो एक A4 पेज के ज़रिए आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इस तरह भी इसको जज कर सकते हैं कि 2 पेजेस और 2.5 पेजेस इतनी कंटेंट मेकिंग रिक्वायर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन 2 से लेके क्वेश्चन 5 तक कैम्ब्रिज जिस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रहा है तो उसके नीचे आपको 3 ब्लैंक पेजेस देता है। जैसे क्वेश्चन के साथ ही पेपर ब्लैंक शुरू हो गया, इसी तरीके से इसके पीछे वाला पेज भी और नेक्स्ट पेज भी, तो 3 पेजेस स्पेसिफिकली आपको जो है वो ब्लैंक आपकी कॉपी में मिलेंगे क्वेश्चन 2 टिल क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका मकसद ये है कि इतनी लेंथ डेफिनेटली आंसर में है, जिसके लिए कैम्ब्रिज आपको खुद ही स्पेस भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कोशिश करके हमेशा 2 पेज, 2.25 पेज, 2.5 पेज, ठीक है, इतना कंटेंट बनाइए, या फिर एक फिगर दिमाग में रख लें कि कम से कम 500 वर्ड्स तो लाजमी हो। इसके बाद अगर हम पार्ट बी की तरफ आ जाएं तो पार्ट बी यहाँ पे क्या आया हुआ है, इन योर व्यू वाई शुड मुस्लिम्स प्रोवाइड अ सेफ हेवन फॉर अदर्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। क्योंकि अगर हम देखें प्लेजेस ऑफ अकाबा तो वो ये एक वो इनिशियल स्टेप था, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन प्लेजेस ऑफ अकाबा का आया है तो पार्ट बी भी उसी से रिलेट करता हुआ उन्होंने दिया है। प्लेजेस ऑफ अकाबा करने का मकसद ये था कि जो कम्युनिटी है मदीना की, जो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को अपनी तरफ बुला रही है, वो कमिटमेंट पे रहे, ठीक है, वो उस कमिटमेंट पे फोकस रहे जो वो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम से कर रहे हैं। तो 2 हिस्सों में ये प्लेजेस हुई थी, फर्स्ट प्लेज और सेकंड प्लेज हम इसको कहते हैं। और इस प्लेज में जब उन लोगों ने प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को अपने तरफ इन्वाइट किया तो प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने जो है वो एक जो रिएक्शन था वो ये था कि अगर प्रॉफिट पीस अपॉन हिम वहाँ पे जाते हैं और जो दूसरे मुस्लिम मेंबर्स जो कि प्रॉफिट पीस अपॉन हिम के परफेक्ट फॉलोवर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने मक्का में इतनी डिफ़िकल्टीज फेस की है, वो भी अगर उनके साथ जाते हैं तो उनकी लाइफ सिक्योरिटी या इस्टेब्लिशमेंट एक बिल्कुल नया दौर जो उनको अब मिलेगा मदीना में लाइफ का, तो वहाँ पे वो अपने आप को कैसे सेटल कर सकेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन को देखते हुए, इसी डिटेल को देखते हुए पार्ट बी
आपके सामने जो कैम्ब्रिज लेकर आ रहा है वो क्या है कि आपको ये बताना है कि मुस्लिम्स किस तरीके से या मुसलमानों को क्यों लोगों के लिए, दूसरे लोगों के लिए अपनी कंट्री को, अपने लैंड को, अपनी कम्युनिटी को एक सेफ़ हेवन बनाना है, ठीक है। एक ऐसी जगह बनाना है जहाँ पे जो दूसरे लोग हैं, ठीक है, दूसरे मुल्कों के लोग हैं, फॉर एग्जांपल द पीपल ऑफ सीरिया, द पीपल ऑफ फ़लस्तीन, द पीपल ऑफ कश्मीर, ठीक है, पीपल जहाँ दुनिया में जहाँ कहीं भी जहाँ पे उन पे जुल्म हो रहा है, ठीक है, दे आर बीइंग ऑप्रेस्ड। ये हम स्पेसिफिकली मुसलमान ममालिक की बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी इनके साथ कोई ऐसा काम हो रहा है, तो अब आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि आपकी भी कम्युनिटी एक सेफ़ हेवन उनको लगे, ठीक है, आप जहाँ पे आते हुए वो सेफ़ फील करें, सिक्योर फील करें। तो ये वो पार्ट है जिसके लिए स्टूडेंट्स को अपनी जजमेंट देनी है। जैसे कि मैंने पहले भी एक बात बताई कि पार्ट बी के लिए करंट वर्ल्ड अफेयर को लाने की कोशिश करें अपनी बात के अंदर, कोई रेफरेंस, कोई स्ट्रॉन्ग एग्जांपल इस्तेमाल करें, ठीक है। पास से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, ऑफ कोर्स करना भी चाहिए, लेकिन ज़्यादा फोकस अपना प्रेजेंट वर्ल्ड के ऊपर रखें, क्योंकि ये क्वेश्चन का मकसद यही है कि आप अपना जजमेंट बताइए, आप अपनी ओपिनियन बताइए, आप क्या कर सकते हैं, आप कोई लेसन, अगर वो कोई टॉपिक ऐसा आ गया कि जिससे कोई लेसन हमें बड़ा मिल रहा है, तो क्या लेसन मिल रहा है। तो बहर ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर होंगी, पार्ट बी में होंगी। तो पार्ट बी बनाने का क्या तरीका होगा, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिज़ाइन देयर आंसर बिटवीन 120 टू 150 वर्ड्स, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना आंसर 120 से लेकर 150 वर्ड्स के दरमियान तक रखें, या आप इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि 10 से 12 लाइन्स, ठीक है, इतनी लाइन्स काफ़ी हैं पार्ट बी के लिए। पार्ट बी इट जनरली रेफर्स टू, पार्ट बी हमेशा 4 नंबर का आता है। इट जनरली रेफर्स टू वंस एनालिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड टू मेक जजमेंट, ओपिनियंस, हाउ टू एसोसिएट करंट वर्ल्ड एग्जाम्पल्स टू द रिक्वायर्ड कंटेंट ऑफ पार्ट ए। पार्ट ए से ही बिलोंग कर रहा है, और उसके लिए यकीनन जो पूछा गया है सवाल कि आपके नज़रिए में क्यों मुसलमानों के लिए ज़रूरी है वही काम करना जैसे कि मदीना के लोगों ने किया था, जिनको प्रॉफिट पीस अपॉन हिम ने अंसार्स का टाइटल दिया, उनका कितना बड़ा स्टेटस है। तो अब आप ऐसा क्या काम करें कि अल्लाह ताला भी आपको उसी तरीके से रिवॉर्ड कर सके। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, यानी कि आप अपने रीजंस जो बताएंगे इस आंसर के लिए, जो वजूहात आप बयान करने जा रहे हैं, वो उस स्पेसिफिकली कंटेंट के इर्द गिर्द ही रहे, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को जो उन्होंने आपको दिया है उसी के इर्द गिर्द रहे। ऐसा नहीं हो कि सवाल कुछ और कर रहे हैं और आप किसी और चीज़ के रीजंस दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इंशाल्लाह मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करने की कि पेपर की शक्ल, ठीक है, पेपर की अपीयरेंस क्या हो सकती है। आप जब पेपर को देखते हैं तो क्या क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं, फर्स्ट पेज कैसा दिखता है, कंपलसरी क्वेश्चन की क्या शक्ल है, ऑप्शनल क्वेश्चन किस शक्ल का आता है, कितने नंबर्स का आता है, क्या रिक्वायर्ड है उसके अंदर, कितनी लेंथ हमें चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीवर आप लोगों के सामने हुई हैं आज की क्लास में। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और इससे नॉलेज भी काफ़ी सारी हासिल की होगी। कोई बात नहीं समझ आती, प्लीज़ राइट इट टू मी ऑन द पोर्टल ऑफ अन्नाफे, और मुझे ज़रूर उस पर बताइए कि कोई डिफ़िकल्टी हो रही है कहीं पे कोई चीज़ समझने में, कोई वीडियो लेक्चर की बात हमें नहीं समझ आती, आप लोग उस पर डायरेक्टली डिस्कशन पैनल पे क्लिक करें, ईमेल्स पे चाहिए ईमेल्स कर सकते हैं, और अपने नोट्स, असाइनमेंट्स वगैरह अब इस वर्ड लेंथ को देखते हुए बनाइए, ठीक है, ताकि आप इंशाल्लाह जो स्कोर हमें करना है A*A का, हम इंशाल्लाह उसके लिए एलिजिबल हो सकें। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एवरीवन, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।